वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों अभी तक हमने 4 पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? सेंटेंस, यानी ये बेसिक टू फाउंडेशन कोर्स, यानी ये फाउंडेशन कोर्सेस में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। तो आज हमारा कौन सा पार्ट है? 5वां भाग है। कौन सा भाग है? 5वां भाग है। ठीक है, तो अब 5वीं भाग, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा दिया गया, स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया गया। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे इंपरेटिव के बारे में। ठीक है, इससे आप लोग अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको राइटिंग स्पीकिंग दोनों चीज आएगी, लिखना भी आएगा, पढ़ना भी आएगा, प्लस स्पीकिंग बोलना भी आएगा। ठीक है, तो 5वां जो हमारा पार्ट है वो कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। उस सेंटेंस का क्या नाम है? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम किन चीजों को सीखते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर एक तो आता है हमारा ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर यानी कमांड। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमारा क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट आता है। क्या आता है? रिक्वेस्ट आता है, यानी इससे हम किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? रिक्वेस्ट। और जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा इसमें क्या आता है? एडवाइस आता है। क्या आता है? एडवाइस आता है या सजेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी जिन सेंटेंस के अंदर हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस को व्यक्त करते हैं, को बताते हैं या इनके बारे में बात करते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर के अंदर जैसे किसी को कोई भी ऑर्डर दो, जाओ ये काम करो, वहां चले जाओ, खाना खाओ, रोजाना काम पूरा करो, ये सब ऑर्डर में है। रिक्वेस्ट में प्लीज लगा करके बोला जाएगा, काइंडली लगा करके बोला जाएगा, या फिर कोई छोटा है, ठीक है, और वो बड़े से कह रहा है तो रिक्वेस्ट में आएगा। एडवाइस में कोई सलाह दे रहा है, मोरल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब जो सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये जो वर्ब होता है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकेंड आ सकती है, थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है और फिफ्थ भी होता है। ठीक है, यानी जो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होगा कि सेंटेंस के अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म सब होगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। ये सभी सेंटेंस का है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, तो ना तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते हो आप, ना तो थर्ड का यूज कर सकते हो, ना फोर्थ का यूज कर सकते हो, ना फिफ्थ का यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म आएगी। और कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, पहली बात। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर होगा उसमें वर्ब जो होगा वो वर्ब की केवल और केवल पहली फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म। दूसरी बात, यहां पर क्या लिखा है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट उसके अंदर होगा, तो सब्जेक्ट उसके अंदर होगा लेकिन सामने नहीं होगा, वो हाइड होगा यानी छिपा होगा। ठीक है, और वो सब्जेक्ट का नाम क्या है? जो सब्जेक्ट छिपा होगा उसका नाम है यू, सेकेंड पर्सन। क्यों? इसका रीजन भी है, क्योंकि जब हम किसी को ऑर्डर देंगे तो सामने वाले को ही कहेंगे, और सामने वाला सेकेंड पर्सन यू ही हमेशा होता है। ठीक है, सामने वाला जो सेकेंड पर्सन, जब भी बात करेंगे सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? यू। जैसे हमें किसी से कहना है जा एक गिलास पानी ले आओ, तो हम कहेंगे सामने वाले से ना, तो यानी तुम जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो यू। लेकिन जब अगर हम ऐसे कह देंगे तुम जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो स्टेटमेंट हो जाएगा, हम उसको बता रहे हैं कि मुझे प्यास लगी, जाओ एक गिलास पानी ले आओ। लेकिन जब ऑर्डर देंगे तो डायरेक्ट कहेंगे, ठीक है, जाओ एक गिलास पानी ले आओ। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा हमेशा, और वो हमेशा छिपा होगा, यू आप लिख नहीं सकते हैं। उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन अगर सेंटेंस है तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट V1 होगा। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? फिर से देख लो एक बार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होगी। यानी इंपरेटिव सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो हमेशा वर्ब से। कहीं पर भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है, फिर से सुना एक बार, कहीं भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है, तो याद रखना कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो इंपरेटिव सेंटेंस माना जाएगा, और वहां पर या तो फिर ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर रिक्वेस्ट होगा, या सजेशन होगा।
ठीक है, इसको सजेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। कब? जब वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके बाद आप अदर वर्ड जो भी है वो लिख दो। ठीक, अभी इसका ये पॉजिटिव है, इसका निगेटिव भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे दूसरी पार्ट में बना देंगे। ठीक, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? एक कपड़ा ला। ठीक है, देखो इधर इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर है तो लगा, नहीं है तो डायरेक्ट इससे चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक बात। जैसे कौन कौन सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस आप ले लो, कोई भी वर्ब ले लो। पहली वर्ब जैसे कम है, कम क्या है? वर्ब। अगर हम डायरेक्ट किसी से कह दें कम, तो मतलब आओ, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर इसी में देखो एक चीज देखो, अगर डायरेक्ट कम बोला तो ये हम मान सकते हैं ये हमारा क्या है? 99% ये ऑर्डर होगा। बस छोटा अगर बड़े से कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसको 100% अगर रिक्वेस्ट बनाना है तो यहाँ पे प्लीज लिखना होगा, प्लीज कम। ये हो गया आपका, प्लीज लग गया, काइंडली लग गया। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो प्लीज कम यानी ये रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वर्ब ले लो आप, जैसे हमने लिया यहाँ पर एक वर्ब, और इससे बोलना भी सीख सकते हो। बोलो डेली की डेली, कोई भी काम कोई कर रहा है उसको कराना है कि ये काम करो, तो डायरेक्ट उस चीज को बोल दो, वर्ब से ही शुरू करो। जैसे कपड़े धुलो, वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, तो कार धुल दो, कार साफ कर दो। ठीक है, तो वॉश द कार। ठीक है, तो वॉश का मतलब धुलना। अब देखो वॉश का जो सही मीनिंग होगा वो क्या होगा? धुलो। ठीक है, लेकिन अगर टू वॉश लिखा है तो मतलब होगा धुलना। लेकिन ये बेसिक में होता है कि हाँ हम पढ़ते रहते हैं कि हाँ ये मीनिंग याद हो जाए, वॉश वॉश मीन्स धुलना। कि वॉश की अगर केवल वॉश लिखा है तो उसका मतलब होगा धुलो। ठीक है, गो, गो का मतलब जाओ, गो आउट, बाहर जाओ। कम इन, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ। ठीक है, एक और बहुत फेमस है, आप लोग तो जानते ही होंगे, कम हियर। तो देखो कम हियर में क्या होता है? किसी को ऑर्डर देते हैं कम हियर, यहाँ। अगर प्लीज लगा दिया गया, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ। ये सब सेंटेंस कौन से हैं? ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, और कोई वर्ब ले लो, प्ले का मतलब खेलना। अगर हमने कहा प्ले मतलब खेलो। ठीक है, स्टार्ट द गेम, गेम शुरू करो, स्टार्ट द गेम। तो ये सारे सेंटेंस कौन से हैं? इंपरेटिव है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे लिख दें गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अब यहाँ पे गलत कहाँ है? जहां वर्ब भी लिखी है, लेकिन वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म हो गई? फिफ्थ फॉर्म लगी है। मैंने क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होगा। तो गोज टू स्कूल नहीं होगा, क्या होगा? गो टू स्कूल। दिख रहा है क्या होगा? गो टू स्कूल। एक मिनट चेक कर ले, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, ठीक है, तो गोज टू स्कूल नहीं होगा, क्या होगा? गो टू स्कूल। ठीक, और देख लो, जैसे इरेज कर रहे हैं ना, अभी हमें किसी से कहना होगा, अपने स्टूडेंट से, किसी से, कि बोर्ड साफ कर दो, तो क्या बोला जाएगा? साफ करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लीन। ठीक, क्लीन का मतलब साफ करो। अगर हम कहते हैं बोर्ड साफ करो तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, क्लीन इट, इसे साफ करो। ठीक है, बोर्ड को साफ करो, क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड। व्हाइट बोर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जिस चीज की हम बात करेंगे तो डायरेक्ट उस चीज को बोलना है। ठीक है, खाना खाओ, इट द फूड। ठीक है, इसे लो, टेक इट। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, कि अगर किसी को कोई चीज बताना है, कोई चीज कहना है, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा? इंपरेटिव होगा, वो स्टार्ट V1 से होगा। ठीक, अब देखो मॉरल भी कोई चीज हो सकता है। अब देखो एक बात, अगर इसी सेंटेंस का आप निगेटिव, अगर निगेटिव बनाना है इसी सेंटेंस का, जैसे हमने कहा एक ऑर्डर दिया, कोई भी ले लो, जो एक फेमस है बहुत, ओपन द गेट। क्या है? ओपन द गेट। मान लो कि ये सेंटेंस हम, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें मना नहीं किया गया, इसमें काम करने के लिए बताया गया, ओपन द गेट, गेट खोल दो। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर हमें मना करना है तो निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। देखो वहां सब्जेक्ट कौन सा छिपा है? यू। तो यू के साथ डू नॉट आता है कि डज नॉट आता है? यू के साथ तो डू आता है ना, तो डज तो आएगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा? डू के साथ नॉट यानी डोंट, और उसके बाद V1 और उसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं लगाना। और एक बात ये भी नहीं रखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो लास्ट में क्वेश्चन लगा दे। अगर क्वेश्चन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन अगर लगाना है तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो डोंट के बाद डायरेक्ट क्या लगाना है, V1 लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल देख लो, ओपन द गेट, दरवाजा खोल दो। और हमें कहना है दरवाजा मत खोलो, तो डोंट बस बन गया, डोंट ओपन द गेट, दरवाजा मत खोलो, ठीक है। हमने कहा इस किताब को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ो। और अगर हमें कहना है इस किताब को मत पढ़ो तो क्या होगा, बस करना कुछ नहीं, पहले डोंट लगा दो, डोंट रीड द बुक, डोंट रीड दिस बुक, इस बुक को मत पढ़ो, ठीक है। मेरी वीडियो देखो, वॉच माई वीडियो, मेरी वीडियो मत देखो, डोंट वॉच माई वीडियो, ठीक है। तो कोई चीज अगर बताना है कि ये काम करो, ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करना है, तो बस उसमें प्लीज लगा दो। जैसे कोई अच्छी किताब है, हम चाह रहे हैं कि इसको सब लोग पढ़ें, ठीक है, तो हम वहां क्या बोलेंगे, प्लीज रीड दिस बुक, कृपया इस किताब को पढ़ो। और अगर कहना है कि ये किताब अच्छी नहीं, इसको मत पढ़ना, तो प्लीज डोंट रीड दिस बुक, प्लीज इस बुक को मत पढ़ना, ठीक है। इस बोर्ड पे लिखो, राइट इट दिस बोर्ड, इस बोर्ड पर लिखो, इस बोर्ड पर मत लिखो, डोंट राइट दिस बोर्ड, इस बोर्ड पर मत लिखो। तो अगर कोई चीज कहना है कि ये काम करो तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बता देना है। अगर कोई काम मना करना है कि ये काम मत करो तो डोंट लगा करके बोलना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा होगा, ठीक है। इसके अंदर मॉरल भी आ सकता है, कोई रूल फॉलो करने के लिए आ सकता है, बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट और एल्डर्स, यानी अपने से जो बड़े हैं, ठीक है। जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करो। अब देखो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, तो ये ऑर्डर तो है नहीं, क्या ऑर्डर है। अगर कोई आपको समझा रहा है कि दांत डेली साफ करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, हमेशा सड़क के दाहिनी तरफ चलो, जो भी रूल है उसको फॉलो करो, तो ये ऑर्डर नहीं होता है, ना तो ये रिक्वेस्ट होता है, ये एक एडवाइस होता है। यानी आपको समझाया जा रहा है कि हाँ, जो भी हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की जो भी है उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये क्या है, एडवाइस में हो गया, हमारी मॉरल चीजें हैं। अगर मना करना है कि अपने से बड़ों की इज्जत मत करो, तो यहाँ डोंट लगा देना है, लेकिन ये गलत बात है, इज्जत अपने से बड़ों की करनी चाहिए, ठीक है। तो समय से दवाई खाओ, ये सारी चीजें क्या होता है, ये सारी चीजें एडवाइस में होती हैं। ऑर्डर तो आप लोगों को पता है, ठीक है, बड़ा कोई भी छोटा से कहेगा तो ज्यादातर ऑर्डर में होगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट भी आप लोगों को पता है कि जब छोटा बड़े से कहे या फिर कोई प्लीज लगा करके सेंटेंस बोला जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें कि हाँ, वो वीडियो को देखें और इससे फायदा उठाएं। और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।